गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी द्वितीय सत्र में भाषा सज्जता में हम आज काल का अभ्यास करेंगे। काल से आपको वह ज्ञात हो गया होगा, काल अर्थात के समय। तो यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं जिसे हमें पढ़ना है। सभी वाक्य के नीचे वो एक लाइन वह अंडरलाइन की गई है, रेखांकित यानी कि अंडरलाइन की गई है। पहला है हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। दूसरा है आज स्कूल में छुट्टी है। तीसरा रमेश बाग में खेलता है। अब उपर्युक्त जो भी हमें वाक्य दिए गए हैं उनमें जिन शब्दों के नीचे रेखाएं खींची गई है वह शब्द वह चलते हैं, छुट्टी है, खेलता है, ये शब्द क्रिया हो रही है ऐसा बोध कराते हैं। यानी कि इन शब्दों से हमें पता चलता है कि कोई ना कोई क्रिया वो हो रही है। तो जिस क्रिया के जिस रूप से क्रिया होती है या हो रही है ऐसा बोध होता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। अब निम्नलिखित वाक्यों में से वर्तमान काल की जानकारी देने वाले शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमें उन शब्दों के नीचे रेखाएं खींचनी है जिनसे हमें वर्तमान काल की जानकारी मिलती है। यानी कि जिस क्रिया के रूप से हमें यह पता चलता है कि यह जो शब्द है वह क्रिया दर्शाता है वर्तमान काल की, उसे हम नीचे हमें अंडरलाइन करना है। तो पहला है मैंने उसे फूल दिया। तो विद्यार्थी मित्रों इसमें वह मैंने उसे फूल दिया, उसमें फूल दिया उसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। ठीक है। अब दूसरा जो शब्द है उसमें है मैं बाजार जाता हूँ। तो उसमें आपको जाता हूँ के नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। तीसरा है बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। इसमें इस वाक्य में आपको वह खेल रहे हैं उसमें आपको अंडरलाइन करनी है। चौथा वाक्य है चूहे उछल कूद कर रहे थे। इस वाक्य में कर रहे थे के नीचे अंडरलाइन करनी है क्योंकि यह जो शब्द है वह वर्तमान काल की जानकारी देते हैं। पांचवा वाक्य है वह विद्यालय जा रहा है। इस शब्द में आपको जा रहा है शब्द के नीचे अंडरलाइन करनी है। हम प्रयाग जाएंगे, इस वाक्य में जाएंगे उनके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। तो फूल दिया, जाता हूँ, खेल रहे हैं, कर रहे थे, जा रहा है, जाएंगे, ये आदि शब्द वह उस शब्द की क्रिया से हमें वर्तमान काल का बोध होता है। यानी कि ये सारे शब्द वह वर्तमान काल के शब्द है। अब नीचे दिए गए निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। मीना कल मुंबई गई। हेमंत ने पत्र लिखा। माँ ने दिया जलाया। गीता ने पानी पिया। उपरोक्त वाक्यों में रेखांकित किए गए शब्द गई, लिखा, जलाया, पिया क्रिया पूरी हो गई है ऐसा बोध कराते हैं। यानी कि यह जो क्रिया है वह अगले हमें वर्तमान काल में हमने क्या देखा था कि वह जो क्रिया हो रही है उस बात का बोध हो रहा था। अब यहाँ वह हमें वह क्रिया खत्म हो गई है, पूरी हो गई ऐसा बोध करते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया हो गई है ऐसा बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। यानी कि भूतकाल माने कि हम कहते हैं कि जो बीत गया है उसे हम तो हो चुका है, हो गया है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। तो निम्नलिखित वाक्यों में भूतकाल की जानकारी देने वाले शब्द को रेखांकित कीजिए। तो यहाँ पर है कि मैंने उसे फल दिए। तो फल दिए जो शब्द है वह है भूतकाल का शब्द है। यानी कि उस शब्द के लिए हमें नीचे रेखा वह खींचनी है, तो अंडरलाइन करनी है। दूसरा शब्द है पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। तो यहाँ पढ़ रहे थे उस शब्द के
नीचे हमें जो है अंडरलाइन करनी है। तीसरा वाक्य है गांधीनगर गुजरात में है। इस वाक्य में गुजरात में है शब्द के नीचे अंडरलाइन करनी है। चौथा वाक्य है ये चित्र आपको कल दूंगा। तो कल दूंगा यह जो है वह उस शब्द के नीचे अंडरलाइन करनी है। પછી यहाँ अक्सर सूखा पड़ता है, तो पड़ता है शब्द के नीचे अंडरलाइन करनी है आपको विद्यार्थी मित्रों। छठा वाक्य है हम पहले सूरत में रहते थे। तो रहते थे शब्द के नीचे जो है आपको अंडरलाइन करनी है। सातवां जो हमारा वाक्य है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। यहाँ ज्योतिर्लिंग है शब्द के नीचे हमें जो है वह अंडरलाइन करनी है। आगे है निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। अब्दुल कल आएगा, लड़के शाम को खेलेंगे, मीना गुड़िया खरीदेंगी, डाकिया डाक लाएगा। उपरोक्त वाक्यों में रेखांकित किए गए शब्द जो है आएगा, खेलेंगे, खरीदेंगे, लाएगा क्रिया होने वाली है ऐसा बोध कराते हैं कि जो क्रिया हुई नहीं है या नहीं हो रही है लेकिन होने वाली है। तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया होने वाली हो ऐसा बोध होता है उसे भविष्यकाल कहते हैं। यहाँ हमें भविष्यकाल की जानकारी देने वाले कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें से हमें भविष्यकाल की जानकारी देने वाले शब्द को रेखांकित करना है यानी कि अंडरलाइन करना है। यहाँ पर हमारा पहला वाक्य है माली बाग में से फूल चुनेगा। तो चुनेगा शब्द जो है उनके नीचे हमें अंडरलाइन करनी है। दूसरा है हम हिंदी सीखते हैं। तो यहाँ पर हमें सीखते हैं के नीचे अंडरलाइन करना है। पिंकल कल कहानी की किताब लाएगी। तो इसमें हमें लाएगी शब्द के नीचे अंडरलाइन करना है। चौथा है मैं शिक्षक बनूंगा। तो यहाँ पर बनूंगा शब्द के नीचे अंडरलाइन करना है। कोमल छठी कक्षा की छात्रा थी। तो यहाँ पर हमें छात्रा थी के शब्द के नीचे अंडरलाइन करनी है। छठा है अनिल कल पतंग उड़ाएगा। तो उड़ाएगा शब्द पर हमें जो है वह अंडरलाइन करनी है। और सातवां है मैं बस में जा रहा था। तो जा रहा था शब्द के नीचे हमें जो है वह अंडरलाइन करनी है। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के समय उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के प्रमुख 3 भेद है वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब यहाँ पर हमें प्रश्न 2 दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्यों से जिस काल का पता चलता हो उनके सामने उस काल का नाम लिखें। तो विद्यार्थी मित्रों यहाँ जो है पहला वाक्य है रोशनी ने कहानी सुनाई। तो सुनाई मतलब सुना दी यानी कि वह जो यहाँ पर क्या आएगा भूतकाल। फिर हम परसों घूमने जाएंगे यानी कि क्या कौन सा काल होगा भविष्य काल। फिर पिताजी के जूते खो गए यानी कि वर्तमान काल। अब चौथा है मैं दादाजी के साथ मंदिर जाता हूँ यानी कि वर्तमान काल। पांचवा अनीता 7वीं कक्षा में पढ़ती है यानी कि वर्तमान काल। छठा है मैं किताब खरीदूंगी तो भविष्य काल। सातवां बेटी पढ़ लिख कर दुनिया घूमेंगी तो यहाँ आएगा भविष्य काल। आठवां है हरी रहीम से बात कर रहा था यानी कि भूतकाल। 9वां है मेरे पैरों में दर्द हो रहा था यानी कि भूतकाल। प्रश्न 3 जो है निम्नलिखित शब्दों से उदाहरण अनुसार वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल का एक एक वाक्य बनाइए। उदाहरण जैसे कि खेलना। खेलना मतलब वर्तमान काल में इसका वाक्य बनेगा मैं खेलता हूँ। भूतकाल में बनेगा मैं खेलता था और भविष्य काल में बनेगा मैं खेलूंगा। तो यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों हमें जो शब्द दिए गए हैं तो इस शब्द के आधार पर हम तीनों वाक्यों के एक एक वाक्य बनाकर हमें लिखने हैं। तो विद्यार्थी मित्रों यह जो है वह आपका होमवर्क है कि आपको यहाँ जो यह 6 शब्द दिए गए हैं उन सभी शब्दों के आपको एक एक काल के अनुसार वाक्य जिस तरह हमें उदाहरण दिया गया है उस तरह आपको बनाना
है। आशा करती हूँ कि आपको जो है ये व्याकरण में ये कला काल के भेद यानी कि वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।